साई राम ओम गुरु। अध्याय 36। विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयागों में से एक है। यह भारत के प्रमुख संगम स्थलों में से भी एक है। यह समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा, विष्णु गंगा तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। विष्णु प्रयाग को यह नाम स्वयं भगवान विष्णु द्वारा दिया गया बताया जाता है। ऐसा विश्वास है कि देवर्षि नारद ने इस पवित्र स्थान पर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हुए और अपने दर्शनों द्वारा उन्हें कृतार्थ किया। विष्णु प्रयाग में 5 कुंड विष्णु गंगा के और 5 कुंड अलकनंदा के हैं। विष्णु प्रयाग मंदिर में शालिग्राम पत्थर, जो कि बद्रीनारायण की आकृति का है, उसे आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से पाया था। उन्होंने ही उसकी स्थापना कर पूजा अर्चना की। मंदिर से अलकनंदा जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। हनुमान चट्टी विष्णु प्रयाग के समीप ही है। कुछ और दूर जाने पर हनुमान जी का अलग से मंदिर भी है। ओम गुरु ने अपने समूह के साथ विष्णु प्रयाग की यात्रा का विचार किया। यह पांडुकेश्वर से तुरंत पहले आता है, इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ से पहले वहां जाने का निश्चय किया। दिसंबर का महीना था। हिमालय की शीत अपने चरम पर थी। बद्रीनाथ जाने से पूर्व जोशीमठ के एसडीएम से अनुमति पत्र लेना पड़ता है। मौसम के तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम ने अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि सबको समझाते हुए कहा, भयंकर बर्फबारी हो रही है। चौपहिया वाहनों के जाने के सभी मार्ग बंद है। पैदल यात्रा भी असंभव है। इसके अलावा चीन सीमा के पास होने के कारण वहां जाना सुरक्षित नहीं। ओम गुरु व उनके साथी एसडीएम की बात पर ध्यान दिए बिना अनुमति देने के लिए बार बार निवेदन करते रहे, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एसडीएम ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, आप लोग बिना अनुमति के चुपके से जाने की भूल कभी ना करें, क्योंकि वहां पर तैनात सैनिक आपको सीमा पार से आए घुसपैठे समझकर पकड़ लेंगे और फिर दंड देंगे। एसडीएम की बात अनसुनी कर उन्होंने एक कार किराए पर ली। वे हनुमान चट्टी की चुंगी पर रोक लिए गए। वहां के अधिकारियों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वापस लौटने के लिए कहा। ओम गुरु ने देखा कि बर्फीले तूफान के कारण पूरी जमीन सफेद चादर ओढ़े थी। जगह जगह पर बर्फ से बनी चट्टानें दिखाई दे रही थीं। मौसम के आगे घुटने टेक कर उन्होंने कार चालक को वापस भेज दिया। कुछ समय पश्चात एक और ड्राइवर से मिले। अद्भुत महात्मा के दर्शन। नए कार चालक ने उन्हें बताया, आज रात को आपको हनुमान चट्टी में ही रुकना पड़ेगा। कल सुबह मैं आपको विष्णु प्रयाग के एक महात्मा जी के पास ले चलूंगा। वे वहां एक गुफा में रहते हैं। अगली सुबह चालक ने उन सबको विष्णु प्रयाग पहुंचाकर महात्मा जी की गुफा के निकट लाकर उतार दिया। उसने सबको शुभकामनाएं देते हुए कहा, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही आप यहाँ पर आ पाए हैं। यह गुफा सबको दिखाई नहीं देती। आप सबको महात्मा जी के दर्शन प्राप्त हों। उन्होंने उस दुर्लभ गुफा में प्रवेश किया और सौभाग्य से महात्मा जी के दर्शन किए। 5 फुट से भी छोटे कद के महात्मा जी ने सबका हिंदी भाषा में स्वागत किया। वे काफी देर तक सारे समूह के साथ वार्तालाप करते रहे। उन्होंने अपना एक विशेष अनुभव साधकों के साथ साझा किया। वे बोले, लगभग 1 दशक पूर्व एक भूस्खलन के समय बड़ी बड़ी चट्टानें लुढ़ककर नीचे आ गईं। कुछ चट्टानों ने इस गुफा का द्वार पूर्णतः ढक दिया। उस समय मैं अंदर ही था और दरवाज़ा बंद हो जाने के कारण बाहर निकलने में असमर्थ था। मशीनों द्वारा चट्टानों को हटाने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु सब निष्फल रहे। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। 2.5 वर्ष बीत गए। फिर एक बार भूस्खलन हुआ। फिर से चट्टानें लुढ़क कर नीचे आईं। इस बार उनसे धक्का लगकर गुफा के द्वार पर लगी चट्टान हट गई, जिससे दरवाज़ा खुल गया और रास्ता साफ हो गया। लोगों ने उत्सुकता पूर्वक मेरी समाधि के दर्शन के प्रयोजन से
जल्दी जल्दी गुफा में प्रवेश किया। उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने मुझे जीवित अवस्था में तपस्या करते हुए पाया। उनके मुख पर अचरज और भय के मिश्रित भाव थे। उन्हें मैं पहले से भी अधिक तेज स्वरूप दिखाई दे रहा था। लोगों ने मेरी पूजा आराधना करनी आरंभ कर दी। अद्भुत महात्मा जी की शक्ति। ओम गुरु उन महान तपस्वी के सम्मुख थे। उन्होंने ओम गुरु व उनके साथियों को स्वादिष्ट चाय पिलाई। सबने महात्मा जी को मौसम के अनुकूल न होने की लाचारी बताते हुए बद्रीनाथ जाने के विचार से अवगत करवाया। महात्मा जी ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा तथा आश्वासन दिया कि कुछ ही समय में सबकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है। उस समय सुबह के 11 बजे थे। महात्मा जी ने सबको आंखें बंद करने का संकेत दिया। घोर आश्चर्य, सबने अपने आप को बद्रीनाथ में पाया। वे वहां पर सबको देख सकते थे, किंतु उन्हें कोई नहीं देख सकता था। उसी स्थिति में ओम गुरु दत्त चैतन्य जी के निवास स्थान पर उन्हें देखने गए, परंतु दत्त चैतन्य जी को उनके आगमन का आभास भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ओम गुरु 4 घंटे तक बद्रीनाथ में रहे। 4 घंटे बाद महात्मा जी ने उन्हें वापस लौटने का निर्देश दिया तो कुछ ही मिनटों में सारे साधक विष्णु प्रयाग में थे। महात्मा जी ने अपनी सिद्धियों के बल पर वायु मार्ग से उन्हें बद्रीनाथ पहुंचाया था और वैसे ही वापस बुला भी लिया। महात्मा जी की शक्ति से आश्चर्यचकित ओम गुरु उनके साथ पूरे 1 दिन रुके। अगली सुबह उन्होंने उस कार चालक की खोज प्रारंभ की जो उन्हें यहाँ लाया था। बहुत कठिन परिश्रम के पश्चात ओम गुरु ने उसे अपनी कार में गहन निद्रावस्था में पाया। उन्होंने उसे जगाकर महात्मा जी के पास ले जाने के लिए बार बार धन्यवाद दिया। कार चालक वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ सा चौंक कर खड़ा हो गया। वह बोला, महाराज जी, मुझे किसी ऐसे महात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर उनके बारे में चर्चा का तो सवाल ही नहीं उठता। यह सुनते ही ओम गुरु तुरंत समझ गए कि यह महात्मा जी द्वारा रची लीला थी, परंतु लीला की सीमा यहीं पर समाप्त नहीं हुई। बद्रीनाथ पहुंचकर जब ओम गुरु ने दत्त जी को गत दिवस के उनके परिधान तथा गतिविधियों के विषय में बताया तो दत्त जी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। दत्त जी की संदेहपूर्ण दृष्टि को भांपकर ओम गुरु ने उन्हें महात्मा जी के बारे में बताया। दत्त जी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि वे महात्मा जी किसी को दिखाई नहीं देते। किंतु ओम गुरु को दत्त जी की गंभीरता से उनके विश्वास करने या न करने से कोई सरोकार नहीं था। उनका हृदय तो उस सारी घटना का भागीदार होकर साक्षीभूत होने तथा उस प्राप्ति के एहसास से गदगद हो रहा था। महात्मा जी से ओम गुरु को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह इस प्रकार था। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है। मनुष्य स्वयं भगवान का प्रतिबिंब होता है। जो कोई इस तत्व को समझकर भगवान के शरणागत हो जाता है वह कुछ भी करने में समर्थ हो जाता है। एक साधारण व्यक्ति भी आत्मज्ञान के पश्चात ऐसे चमत्कार सफलतापूर्वक कर सकता है। जय साईं राम, जय ओम गुरु।